हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है एपी। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि एपी किसे कहते हैं। एपी का मतलब होता है कि ऐसी संख्याओं का श्रेणी मतलब ऐसी संख्याओं का कुछ सूची होती है जिनके बीच का डिफरेंस, जिनके बीच का अंतर सेम होता है वो हर पद के बीच में एक बराबर होता है, उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। एग्जैक्ट इसका परिभाषा आपका हो जाएगा, समानांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है, श्रेणियों की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये 2 है, अगला 4, 6, 8। जैसे कि इन दोनों के बीच में हम लोग देख रहे हैं कि हमारा डिफरेंस कितने का है, अंतर 2 का है। इसके बीच में हम देख रहे हैं कि अंतर हमारा 2 का है और इसके बीच में भी अंतर 2 का है। जब ये इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। हिंदी में इसको बोला जाता है सर्व अंतर। मतलब कि ये 2 पदों के बीच में इसका अंतर सेम होता है। मतलब कि पहले पद में अगर ये नंबर जोड़ा जाए तो हमें दूसरा पद प्राप्त होता है। इसी तरीके से ये नंबर जोड़ेंगे तो हमें तीसरा पद प्राप्त होगा। सेम यही नंबर जोड़ेंगे तो चौथा पद प्राप्त होगा। इसके आगे का हम लोग को अगर पद पता करना होगा तो इसमें 2 जोड़ेंगे, इस अंतर को जोड़ेंगे तो ये हमारा यहाँ पर 10 मिलेगा। फिर इसी तरह अगर हमको इसके बाद का पद पता करना होगा तो हम सिंपल इस नंबर को जोड़ते जाएंगे, हमें अगला पद मिलते जाएगा। तो जैसे इसके बाद के पद को हमको लेना होगा तो ये हो जाएगा हमारा 12। इसके बाद अगर हम इसमें 2 ऐड करेंगे तो 14, इसके बाद 2 ऐड करेंगे तो 16। इस तरीके से हमारा बोला जा सकता है कि 2 पदों के बीच में जो ये निश्चित संख्या है, इसको जोड़ते जाएं तो हमें अगला पद, अगला टर्म्स प्राप्त होता जाएगा। तो चलिए इसी तरह से इस चैप्टर को चालू करते हैं। इस चैप्टर को हम लोग हल करना चालू करते हैं। इस एक्सरसाइज 5 को 3 भागों में बांटा गया है। हम लोग करेंगे 5.1, एक्सरसाइज 5.1। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित स्थितियों में किन परिस्थितियों से संबंधित संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। चलिए इसमें हमें ये पता करना है कि ये हमारे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। मैं स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन लगा दूंगी, स्क्रीन पे आप चेक कर लीजिएगा, क्वेश्चन में एडिट कर दूंगी। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो जैसे कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक टैक्सी का पहली बार में, मतलब यहाँ से फर्स्ट बार में वो चल रही है तो 15 रुपया लग रहा है उसका, ठीक। उसके बाद अगर ये 1 किलोमीटर के बाद फिर से 2 किलोमीटर, इधर 2 किलोमीटर जा रही है तो यहाँ पर 15 रुपये में 8 रुपये बढ़ जा रहे हैं। फिर इसी तरह ये आगे बढ़ रही है तो ये जितना है उसमें फिर से 8 रुपये बढ़ जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा प्रथम पद 15 हो जाएगा, द्वितीय पद हमारा 23 हो जाएगा, तीसरा पद हम लोग का हो जाएगा 31, चौथा पद हो जाएगा 39। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हमारा ये जो 2 पदों के बीच का जो अंतर है, मतलब डी बराबर जो है वो सेम आ रहा है, सेम मतलब 8 है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि पहला जो सवाल है वो हमारा क्या है, एपी है। हमारा प्रथम जो सवाल है वो एपी है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, आगे बढ़ती। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत प्रत्येक प्रथम मीटर खुदाई में लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि एक कुएं की खुदाई चालू हुई है जिसमें वो 1 मीटर खोदा तो उसके लिए वो क्या किया, 150 रुपया चार्ज किया। प्रथम बार में अगर वो खुदाई किया तो 150 रुपया चार्ज किया। अब वो 1 मीटर के बाद से फिर से 1 मीटर नीचे की तरफ खोद रहा है तो वो 150 में 50 रुपया क्या हो रहा है, आपका बढ़ जा रहा है। मतलब ये दूसरी बार में 200 रुपये हो गया। इसी तरह वो तीसरी बार में खुदाई किया, 1 मीटर नीचे गया तो ये जो जितना आया है उसमें बढ़ते जा रहा है 50 रुपये। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 250।
तो इस तरीके से हमारा सीरीज क्या बनेगा, 150, इसमें 50 ऐड कर रहा है, बढ़ रहा है 50 रुपया लागत, तो ये 200, इसमें भी 50 रुपया बढ़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा 250, 300, 350। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रत्येक बार में क्या हो रहा है, 50-50 रुपये बढ़ते जा रहा है। तो ये भी हमारी एक तरह बढ़ते जा रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, एपी है। क्यों? क्योंकि इसमें डी का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, हर बार सेम आ रहा है, तो ये भी हमारा एपी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया जाता है। तो चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है कि जितना आपको प्रत्येक एक साल में जितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, अगली बार वो मूलधन प्लस इंटरेस्ट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि हम एक 100 रुपये जमा किए हैं, ये हमारा एक साल बाद क्या हो जा रहा है, 110 रुपया हो रहा है, तो अगली बार ये 110 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो इस तरीके से तो हम तो देख रहे हैं कि प्रत्येक साल हमारा इंटरेस्ट का रकम चेंज होते जा रहा है। इसका मतलब कि हमारा ये एपी नहीं है, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम नहीं आ रहा है, तो ये हमारा एपी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है दी गई एपी में प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वय अंतर डी है। ठीक, तो इसमें हमें क्या किया है, ए का वैल्यू दे दिया है। ए बराबर क्या है, हमारा प्रथम पद, प्रथम पद, और डी बराबर बताया गया है कि डी बराबर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, मतलब सार्व अंतर। तो हमको क्या करना है, पहले तो हमको देखना है कि प्रथम 4 पद बताना है। ठीक है, चलिए, तो इसमें हमें क्या देखना है, पहला पद क्या होगा वो हमें बताना है, और उसके बाद के हमें 4 पद निकालने हैं। चलिए, हमारा ए बराबर ही होता है प्रथम पद, ये हमारा ए बराबर प्रथम पद मिल गया, तो हमको इसके बाद का 3 पद निकलना होगा। तो ये क्या करेंगे, डी कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे तो हमें दूसरा पद मिलता जाएगा, तो ये दूसरा पद क्या हो जाएगा, 20। इसी तरह तीसरा पद क्या हो जाएगा, 10 ऐड कर देंगे, 30। चौथा पद क्या हो जाएगा, 14। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, टर्म निकालने के लिए, एन निकालने के लिए हमने क्या किया, ए प्लस n-1 डी। यहाँ पर ए आपका प्रथम पद होता है, n बराबर पदों की संख्या होती है। जैसे कि हम ये दूसरा पद निकाल रहे हैं तो n बराबर 2 रखेंगे, तीसरा पद निकालेंगे तो n बराबर 3 रखेंगे। मतलब कि n बराबर क्या होता है, हमारी पदों की संख्या होती है। जितना भी पद हमको निकालना रहता है उसमें से 1 घटा देते हैं और उसके बाद d से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि हमारा मान लीजिए ये चौथा पद निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ए बराबर हमारा कितना है, 10, तो ए बराबर 10 प्लस ये हमको चौथा पद निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे 4 - 1, और डी बराबर क्या है हमारा, डी यहाँ पर बोल दिया है कि डी बराबर 10 है, तो ये 10, तो ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस 3 में से 1 गया तो सॉरी 4 में से 1 गया तो 3 मल्टीप्लाई 10, 30, इसको ऐड करेंगे तो हो गया 40। मतलब हमारा चौथा पद 40 यहाँ पर निकल के आ गया। ठीक, इसी तरीके से बाकी का सम भी आप लोग बनाएंगे, बाकी के सम भी इसी तरीके से बनेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमारा क्या कर दिया है, एक सीरीज दे दिया है, एक श्रेणी निकाल के दे दिया है जिसको एपी बोला जाता है, ये हमारा निकाल के दे दिया है। अब इसमें हमको क्या बताना है, ए बराबर बताना है और डी बताना है। तो ए बराबर तो हो जाता है प्रथम पद हमारा यही है, तो ए बराबर हो जाएगा 3। डी बराबर कैसे निकालते हैं, डी बराबर कैसे निकालते हैं, डी का फॉर्मूला होता है कि दूसरे पद में से अगर हम पहले पद को घटा देते हैं तो हमारा डी निकल जाता है। मतलब T2 - T1,
पहले टर्म में से पहले पद में से दूसरे पद में से पहले पद को लेस कर देंगे तो हमारा टी डी निकल जाता है। तो जैसे हमारा दूसरा पद क्या है 1, पहला पद क्या है 3, इसको लेस करेंगे तो -2, ये हमारा हो जाएगा डी बराबर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या है, ये आपका फ्रैक्शन में था, फ्रैक्शन में है आपका 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो इसमें भी हमारा a बराबर निकालना है। तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम पद a हमारा यही होता है 1/3, ये हो गया प्रथम पद। d बराबर होता है दूसरे पद में से पहले पद को लेस कर घटा दिया जाता है तो d बराबर निकल जाता है। तो दूसरा पद हमारा क्या है 5/3 माइनस 1/3, इसमें से लेस करेंगे तो हमारा आएगा 4/3, ये हमारा हो जाएगा d और ये हमारा हो जाएगा a। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बाकी के क्वेश्चन 2 और 4 आप लोग बनाइएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो उसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पदों को लिखिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है 2, 4, 8 और 16। तो इसमें हम लोग एपी पहचानने के लिए एपी में क्या होता है, एपी का एक विशेषता होता है कि इसकी दोनों पदों के बीच के अंतर जो है वो सेम होते हैं। मतलब कि यहाँ पर अगर अंतर 2 आ रहा है तो बाकी में भी 2 आना चाहिए। अगर 2 आता है तो हमारा एपी होगा, नहीं तो एपी नहीं है। तो इसमें हम अंतर निकाल रहे हैं तो देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पर अंतर 2 का है, यहाँ पर अंतर 4 का है और यहाँ पर अंतर 8 का है। इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, हर टाइम हमारा डी का वैल्यू क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, चेंज आ रहा है, हमारा डी का वैल्यू सेम नहीं आ रहा है। तो ये हमारा एपी नहीं है। अब जब एपी नहीं है तो आगे के पद तो निकलेगा ही नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 है 2, 5/2, 3, 7/2। इसमें हम देखें तो हमारा ये 2 है, ये हमारा कितना है 5/2 है, मतलब 2.5 है। ये 3 है, ये 7/2 है, मतलब ये हमारा 3.5 है। अगर 7 को 2 से डिवाइड देंगे तो 3.5 आएगा, या फिर ये 3.5 है, ये और 2.5 है। तो इसके बीच में हमारा अंतर कितना है 0.5, इसके बीच में अंतर कितना है 0.5 और इनके बीच में कितना अंतर है 0.5। इसका मतलब कि हर बार हमारा डी का वैल्यू क्या है, सेम है, मतलब ये हमारा एपी है। अब जब ये एपी है तो हमको आगे के 3 और पद बताने हैं। तो 3 पद बताएंगे कैसे, जैसे कि यहाँ पर 0.5 ऐड होते जा रहा है तो यहाँ पर ये 3.5, तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्या होगा 4.5, 4.5 को हम लिख सकते हैं 9/2। 4.5 के बाद हो जाएगा 5। तो ये हमारा 3 पद आगे का निकल गए। इसको आप फॉर्मूला पे निकालना चाहते हैं तो ऐसे निकाल सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। जैसे कि हमको T5 निकालना है, 5वां टर्म निकालना है, क्योंकि 4 टर्म दे दिया था बुक में, तो हमें 5वां टर्म निकालना है। तो 5वां टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस, यहाँ जो हम 5वां टर्म निकालेंगे इससे 1 घटा के, मतलब 4, यहाँ 4 और D, ये होता है जितना भी पद निकालना रहता है उससे 1 कम करके उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं डी का। तो प्रथम पद हमारा कितना है 2, ये 4 और डी हमारा कितना है 0.5। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.5 हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा 2, यहाँ ऐड का सिंबल है तो ये ऐड, इसमें इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 यही आएगा, मतलब 2 आएगा। इसको करेंगे 2 और 2 तो 4। तो ये हमारा फॉर्मूले पे हो गया, ये हमारा ओरेली हो गया। इसी तरीके से बाकी के भी सम में आप बाकी का सम भी हमें चेक करना है कि वो एपी है कि नहीं है। बाकी का सम आप लोग बनाइएगा, इजी है। तो
इसी के साथ हमारा 5.1 चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर 5 को 3 भागों में बांटा गया है, तो 5.1 उसमें से पहला भाग 5.1 हमारा कंप्लीट हो गया। 5.2 नेक्स्ट वीडियो में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।